सीधे बनकर क्या मिल गया तुम्हें? बहुत सच बताना मुझे। कोई भलाई मिल गई, किसी का प्रेम मिल गया, किसी का आशीर्वाद मिल गया, नाम बड़ा हो गया, खुशियां मिल गई? सिर्फ लानत मिला होगा, लोगों की गालियां मिली होंगी, बुराइयां मिली होंगी, बार बार लोगों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया होगा, तुम्हें पायदान बनाया होगा, फिर भी दुत्कारा होगा, फिर भी तुम में गलतियां निकाली होंगी, तुम में बुराइयां निकाली होंगी। क्योंकि ये दुनिया, ये समाज सीधेपन का नहीं रहा। शरीफ इंसान का आज की डेट में वो हाल है जैसे एक घायल हिरण का जंगल में है। कौन पहले शिकार करेगा, और बाद में नोच नोच के खाने के लिए तो गिद्ध बैठे ही हुए। दोस्तों, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सबक दूंगा जो तुम्हें इस सीधेपन से मुक्ति देंगे, तुम्हें थोड़ा चालाक बनने में, शातिर बनने में मदद करेंगे, ताकि तुम जी पाओ इस दुनिया में, ताकि तुम्हारा इस्तेमाल करने वालों को मुंह की खानी पड़े। बहुत सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, उनको अपनाकर देखना, फिर देखना कैसे ये चालाक लोग मुंह की खाते हैं। फिर तुम पर चालाकी का टैग लगा देंगे जो कि बहुत अच्छा है, उसको तंगा बनाकर घूमना। जो वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं जो शायद अच्छा नहीं है, पर उनके मुख पर वो विजिबल है, उनके फेस पर विजिबल है, दिख रहा है उनकी भावनाओं से, वो तुम खुद बोल दो और वो माफ हो जाएगा। वो कंफ्यूज हो जाएंगे और वो थॉट चली जाएगी। मुझे लग रहा है आपको मेरी एक भी बात अभी तक पसंद नहीं आई, समझ में नहीं आई, और हंस दो। फिर बोलो कोई बात नहीं, सिर्फ मेरी पूरी बात सुन लो, फिर चले जाना। उनसे बोल दो मुझे लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो मेरी बातें सुनने में, मुझे दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं माना, पर एक बार मेरी बात थोड़ी सी है, मैं कंसाइज करके, छोटा करके बोल देता हूं, सुन लो फिर चले जाना। कोई जो तुमसे बहुत चिढ़ता है उसे बोल दो आपको शायद मैं समझ में नहीं आता, आपकी गलती नहीं है, नहीं 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 नहीं, मुझ में बहुत कमियां हैं, मैं जानता हूं। हंसकर बोल दो कमियां बहुत है मुझ में। वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको डाउट है मुझ पर, मुझे समझ में आ रहा है, और वो डाउट होना, वो शक होना स्वाभाविक है। मैं आपकी जगह होता, मुझे भी होता, फिर भी मैं कहूंगा मेरी पूरी बात सुन लो, आराम से सोचो और फिर फैसला लो। जो फैसला आप लोगे मुझे मंजूर है, मुझे कुछ भी माइंड नहीं है। कंफ्यूज हो जाएंगे। जहां तुमने अपने लिए नेगेटिव बात बोल दी जो उनके मन में थी, जो दिख भी रही थी, वो नेगेटिव बात चली जाएगी, वो शक चले जाएगा, फिर उनके अंदर पॉजिटिविटी भर जाएगी। साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है दोस्तों, ट्राई करके देख लेना। लोगों की बातों पर, उनकी भावनाओं पर, उनके आंसुओं पर, उनके गिड़गिड़ाने पर आपको रिएक्ट नहीं करना, ना जज करना। आपको उनको जज करना है उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर, पीछे वो क्या करके आए हैं, एज सिंपल एज दैट। जो उनकी करनी है, जो एक्चुअल कर्म है, जो एक्चुअल सिचुएशन में उन्होंने किया है, वही उनका सत्य है। जो वो बोल रहे हैं, रो रहे हैं, तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं, वो सत्य नहीं है। अक्सर सीधे लोग इसी फेर में फंसते हैं। नार्सिसिस्टिक लोग ऐसे ही फंसाते हैं, चालाक लोग ऐसे ही लोगों को फंसाते हैं। गैसलाइट करते हैं, पहले बुरा करते हैं, फिर पैरों में गिर जाते हैं, दूसरे को भावनाओं में डुबा देते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई इंसान पकड़ा गया, उसका सच तुम्हारे सामने आ गया, तो वो उस समय मजबूर है। उस समय किए हुए वादे की कोई वैल्यू नहीं है, रिग्रेट की कोई वैल्यू नहीं है, गिड़गिड़ाने की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो आज मजबूर है। तुम्हें खोने से डरता है, बदनाम होने से डर रहा है, इसलिए वादे कर रहा है, इसलिए भला बन रहा है, इसलिए आगे भला बनना चाहता है। जहां वो मजबूरी खत्म, कुत्ते की दुम टेढ़ी, मैं सुधर जाऊंगा, अब सब सही कर दूंगा, अब सब बेस्ट होगा। कई लोग तो पांव में गिर जाते हैं, मानते ही नहीं, उन्हें पता है सीधा है, इमोशनल है, पिघल जाएगा, इसको गिल्ट हो जाएगा कि एक इंसान को मैं कितना रुला सकता हूं। नहीं करना। ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, किताब खोलो, क्या किया है इसने, कितना बड़ा अपराध किया है, कितनी बार किया है। खासकर एक इंसान को जिसको तुम एक बार मौका दे चुके हो, दोबारा कभी नहीं देना। लिख कर देता हूं, दोबारा मौका दोगे मुंह की खाओगे। तो ध्यान देना कि कोई इंसान आत्म प्रेरित होकर, जाग कर अच्छा बन गया, आउट ऑफ नोवेयर आके कह रहा है कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, मैंने गलत किया, अब मैं सही बन जाऊंगा, तो फिर वो ठीक है। हर इंसान जीवन में कभी ना कभी जागता है। पर अगर वो मजबूर है, पकड़ा गया है, एक्सपोज हो गया है, मत फंसना। आपको कंफ्यूज नहीं होना। नहीं मतलब नहीं, आपका जीवन मूल्यवान है, आपका भविष्य मूल्यवान है, और नहीं सहना। खुद को विलन बताकर हीरो बन जाओ। आजकल लोगों की फितरत है कि कोई अपनी गलती नहीं मानता, सब में ईगो भरी पड़ी है, सबको लगता है मैं ही सही हूं,
अपने आप को जस्टिफाई करने में हर इंसान हीरो है, और अगर आप उनसे माफी मांगोगे, आप सोचोगे मैं बड़ा बन गया, मैं माफी मांग लेता हूं या फैक्ट्स बता के, तथ्य बता के सही साबित कर लेता हूं खुद को, तो ऐसा नहीं होने वाला। लोगों को डील करने का तरीका है, सबसे पहले खुद को ही विलन बता दो, गलत बता दो। भाई मैं गलत हूं, सबसे बड़ा गलत इंसान मैं ही हूं, मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हुई। आप सही हो, कमियां मेरे में है बहुत, मुझे सुधरने की जरूरत है। तुमने तो बहुत कुछ किया है इस लाइफ में, मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये सुनते ही खुद को हीरो देखकर, तुम्हें विलन देखकर, उनकी ईगो, उनका अहंकार एकदम से नीचे हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वही तुम्हारा खेल शुरू हो गया। और अगर उल्टा करते तो उनकी ईगो हावी हो जाती, वो सिर्फ अपने लिए लड़ते, अब वो भावनात्मक हो गए, इमोशनल हो गए, इसलिए तो खुद को ही गलत बोल दिया। अब मैं इसको गलत कैसे ठहराऊं? अब वो कंफ्यूज हो गए, मैं क्या करूं? अब वो रिपीट करेंगे जो तुमने किया। जब उनको पता नहीं कि अब क्या करना है, जो तुमने किया वही दोहराएंगे, नहीं नहीं मैं भी गलत हूं। तुम पूरी तरह गलत नहीं हो मेरे भाई। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम खुद को डिफेंड करोगे, तुमने नहीं किया, अब वो तुम्हें डिफेंड करेंगे। नहीं तुमने ये चीज अच्छी करी, नहीं तुमने भी बहुत किया है मेरे लिए। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, सर झुकाकर दुखी होकर बोलो, मैं ही गलत हूं भाई, माफी के लायक ही नहीं हूं, मैंने जीवन में कभी कुछ सही करा ही नहीं, सब मेरी वजह से ही दुख भोग रहे, मैं बहुत मतलबी इंसान निकला। चालाक लोग भी तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे, गलती माफ कर देंगे, या जो मैटर ऑफ डिस्प्यूट होगा तुम्हें गलत नहीं ठहराएंगे। ध्यान रखना, खासकर ये एडवाइस तब लागू होती है जब एक इंसान गुस्से में हो। गुस्से में हर इंसान पर सिर्फ अहंकार हावी होता है, वो सही गलत नहीं देखता, फैक्ट्स नहीं देखता, सिर्फ खुद को डिफेंड करता है। और जहां तुमने अपनी गलती मान ली, वहां गुस्सा धीरे धीरे शांत, अहंकार खत्म, और तुम ईश्वर स्वरूप। दोस्तों, बिजनेस माइंडेड बनो। इस दुनिया में हर चीज एक बिजनेस है, हर रिश्ता एक बिजनेस है, धंधा है, हर फैसला एक बिजनेस है, हर कर्म एक बिजनेस है। इसको करके अंत में मुझे क्या मिलेगा, ये बात बोल के अंत में मुझे क्या मिलेगा, ये काम करके अंत में मुझे क्या मिलेगा, ये फैसला लेके अंत में मुझे क्या मिलेगा, इससे लड़के मुझे अंत में क्या मिलेगा, इससे बहस करके अंत में मुझे क्या मिलेगा, इससे उलझ के अंत में मुझे क्या मिलेगा, मेरे हाथ में क्या आएगा। और ईगो को सेटिस्फाई करना, हाथ में कुछ आना नहीं होता। डोपामिन रश लेने से हाथ में कुछ नहीं आता। कुछ लोग नंगे होते हैं फितरतन, वैसे कपड़े बढ़िया पहनते हैं, A1 टिंच, फितरतन नंगे होते हैं, मतलब उनका कोई लेवल नहीं होता नीचे गिरने का। गाली गलौच, मारपीट, सब कुछ कर सकते हैं। कर लो उनसे बहस, कर लो उनसे झगड़ा, उनकी गंदी बातें, उनकी मारपीट हफ्तों महीनों तुम्हारे जहन से नहीं निकलेगी, हर दिन तुम्हें परेशान करेगी, सताएगी। ये रिजल्ट मिला। तो अपने हफ्तों की मानसिक स्थिति की रक्षा करने के लिए नहीं उलझना। वो बोल रहा है, तुम्हें बहुत चुभ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, पर अगले कुछ हफ्तों तक सहने की इस इंसान की अहमियत नहीं है, मुझे आगे बढ़ना होगा। ऐसे ही कई बार आपके घर में या आपके बड़े टॉक्सिक होते हैं, पर वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, आप अभी डिपेंडेंट हो उन पर, आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे। वो ताने देते हैं, जलील करते हैं, नीचा दिखाते हैं, अथॉरिटी दिखाते हैं, कई बार गाली गलौच भी करते हैं, पर आपको ध्यान रखना है एंड रिजल्ट का। अभी मैं निर्भर हूँ, मुझे आत्मनिर्भर बनना है, वो मेरा लक्ष्य है। उसके लिए मुझे इनका पैसा चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए इनकी फालतू बातें सुननी पड़ेंगी, इनकी ईगो को मसाज करना पड़ेगा। आप बड़े हो, आप महान हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आपकी हर बात सही है, मेरी हर बात गलत है, क्योंकि आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो अपने रिजल्ट के लिए। दिमाग में ये बात रखना, जिस दिन मैं इंडिपेंडेंट बन गया, निर्भरता खत्म हो गई, लात मारूंगा आगे, वहीं तक का साथ है अपना। अब आपने उस इंसान को मैनिपुलेट करना है, उसकी टॉक्सिसिटी एक बिजनेस की तरह सहनी है। बिजनेस में कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। ये वो सर्विस है जो आप उसको दे रहे हो, उसकी ईगो को मसाज करने वाली, उसकी टॉक्सिसिटी को सहना, उसको दिल पर मत लेना, क्योंकि ये आपका फैसला है, आपको आगे बढ़ना है। और जिस दिन आगे बढ़ जाओगे, आप मुक्त हो, उस पिंजरे से आजाद हो। दो करीबी लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, आप तीसरे करीबी हो, थर्ड पर्सन, दोनों से थोड़ा थोड़ा क्लोज हो या एक से थोड़ा थोड़ा क्लोज हो। कभी भी उस झगड़े में नहीं पड़ना। मन बहुत करेगा, वो इंसान आपको बहुत खींच के लाना चाहेगा जो आपके करीब है, पर मत पड़ना, क्योंकि जो लोग सालों से करीब है वो सालों तक करीब रहेंगे।
झगड़े बीच में होते रहते हैं, बड़े बड़े झगड़े भी होते हैं, और जिस दिन ये झगड़ा सुलटेगा बुरा कौन बनेगा? आप बताओ कौन बनेगा? किसने भड़काया? गलत बातें किसने बोली? आपने, प्रेमवश। दूध में पड़ी मक्खी की तरह आपको निकालकर फेंक दिया जाएगा। मन बहुत करेगा बोलने का, सपोर्ट करने का, मत करना। ऐसे ही लोगों को फ्री की सलाह नहीं देनी, बिन मांगे सलाह नहीं देनी। हालांकि मैं भी वही कर रहा हूं, पर उसमें थोड़ा सा फर्क है। इंडिविजुअल लेवल पर मैं बिना मांगे सलाह नहीं दे रहा, क्योंकि जहां आपने लोगों को कोई रेलेवेंट सलाह दे दी और वो सफल हो गए, 99% केसेस में आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। उनकी मेहनत, उनके संघर्ष, उनके माता पिता, उनके बीवी, उनके बच्चे। और कुछ गलत हो गया, इन भाई साहब ने कहा था, इन्होंने ही सलाह दी थी बड़ा बनकर, कर ले कर ले कर ले, बुराई मिलेगी आपको सिर्फ। इसलिए मुंह बंद रखो, हर चीज में बिजनेस का सोचने लगो। अपना टाइम आएगा, जब अपना टाइम आएगा तब हमारा रिएक्शन आएगा।